हेलो बच्चों, मैं रोहित, आज क्लासेस रोहित सर। अगले पार्ट में देखिए हम लोग जो है पढ़े थे धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा या धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं या सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता पढ़े थे, धर्मनिरपेक्षता पढ़े थे, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम MBBI एक तरह से। आज जो हम लोग पढ़ने वाले एकदम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कह सकते हैं कि रामबाण है। कहता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम विकास हुआ क्यों। भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो भारतीय क्या लगभग हर जगह भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम विकास हुआ क्यों। ऐसे पुरुष और महिला दोनों जो है साथ साथ विकसित हुए, लेकिन पुरुष का विकास अधिक हो गया, महिला का विकास कम हुआ। ऐसा क्या कारण है कि पुरुष जो है ज्यादा विकास कर गया, हर जगह पुरुष देखते हैं दबदबा है, लेकिन महिला का विकास नहीं हो पाया। तो आइए, बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे इसका कुछ मुख्य जो बातें हैं जो हमारे समाज में हर जगह दिखाई देता है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग कुछ मुख्य बातें पढ़ेंगे कि क्या कारण आखिर रहा कि पुरुषों का विकास अधिक हुआ लेकिन महिला का विकास कम हुआ। विकास तो महिला और पुरुष दोनों जो है समान रूप से विकसित हुए थे। जब पृथ्वी का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, तो महिला पुरुष साथ थे। तो ऐसा क्या हो गया कि जिसके वजह से पुरुष का विकास अधिक हो गया लेकिन महिला का विकास नहीं हो पाया। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, कॉपी किताब एकदम जो है कॉपी कलम लेकर एकदम बैठ जाइए। जो पॉइंट जो है आपको बताएंगे फ्रेश से आप लिखिएगा, और जिस तरह से पढ़ा देंगे अगर उस तरह से आप लिखते हैं तो एग्जाम में आपका फुल में फुल मार्क्स देगा। चलिए आइए, रटना बिल्कुल नहीं, समझा देंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए। कहता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का विकास कम हुआ क्यों। तो देखिए, कहता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसलिए प्राचीन समय में यहाँ के लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि मेरा विकास बेटा कर सकता है, इसलिए बेटा पर अधिक खर्च किया जाता है लेकिन बेटी पर कम। ऐसे देखिए, आते हैं, समझिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम विकास हुआ क्यों। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम विकास हुआ। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं का कम विकास हुआ क्यों। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कम विकास हुआ। कम विकास हुआ, आखिर क्यों। आखिर क्यों, क्वेश्चन मार्क। पहला देखिए, इसका जो पॉइंट हम लिखेंगे, पहला कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भारत एक पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश। ध्यान से देखिए, भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश है, मतलब पुरुषों की प्रधानता यहां अधिक है। प्राचीन समय से पुरुष को जो है उच्च माना जा रहा है, और पुरुष को उच्च माना जाने की वजह से क्या होता है कि पुरुष की प्रधानता होने की वजह से लोग जो है क्या करते हैं कि बेटा पर जो है खर्च अधिक करते हैं, और बेटी पर देखा जाए तो हर चीज में बेटी के जो है खर्च बहुत कम किया जाता है बेटी पर, चाहे वह पढ़ाई हो, लिखाई हो, या तो फिर कुछ भी हो। तो भारत एक जो है पुरुष प्रधान देश है, यहाँ के लोगों की मानसिकता बनी हुई है ना कि हमारा विकास केवल और केवल कौन कर सकता है, केवल और केवल बेटा कर सकता है, जिसके वजह से बेटा पर अधिक खर्च लेकिन बेटी पर क्या किया जाता है, कम खर्च किया जाता है। और जब बेटी पर कम खर्च किया जाएगा तो क्या बेटी का विकास कम होगा कि नहीं। इसीलिए क्या होता है कि महिलाओं का विकास कम। पहला बात, भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ जो है पुरुषों की प्रधानता है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसलिए लोगों की मानसिकता है कि हमारा बेटा जो है हमारा जो विकास कर सकता है, हमारा जो विकास कर सकता है वो कौन, बेटा कर सकता है। इसलिए बेटा पर अधिक खर्च किया जाता है, बेटी पर कम। बेटा जो है, लोगों का सोच है ऐसा कि हमारा विकास बेटे कर सकता है, बेटी कुछ करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसके वजह से जो है तो बेटा का जो है क्या है, बेटा पर अधिक खर्च और बेटी पर कम खर्च किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि पुरुषों का विकास अधिक, महिलाओं का विकास कम होता है। अगला बात दूसरा हम इसमें लिखेंगे
कि भारतीय समाज में खास करके देखा जाए, भारतीय समाज में बेटा के शिक्षा और स्वास्थ्य पर, बेटा के शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, बेटा के शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या होता है कि अधिक खर्च किया जाता है। बेटा के शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है और बेटी के शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च किया जाता है। सुनिए, भारतीय समाज में देखा जाए तो बेटा का जो शिक्षा होता है और स्वास्थ्य होता है, इस पर अधिक खर्च किया जाता है, लेकिन बेटी के शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च किया जाता है। बेटा को पढ़ने के लिए आपको, अगर आप बेटा हैं तो आपको पढ़ने के लिए मम्मी पापा आपको दिल्ली, कोटा, जहां भेजना होगा भेज देंगे, पटना। लेकिन अगर वही बेटियां जो होती है पढ़ना चाहती है, लेकिन उनको जो है ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। अगर बेटा बीमार पड़ जाए तुरंत उसका इलाज, बेटी का भी इलाज करवाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादा जो है स्वास्थ्य का ध्यान किसका, बेटा का, ठीक है। तो बेटी के शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है बहुत कम खर्च किया जाता है। अब बताइए कि जो व्यक्ति का शिक्षा सही नहीं होगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, साथ ही साथ और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, क्या विकास संभव है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लिया जाए हम पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, अगर हमें जो है पढ़ाने के लिए नहीं आए, तो क्या हम पढ़ा पाएंगे? अगर आप जो है बढ़िया से नहीं पढ़िए तो क्या सही से अपना जीवन का विकास कर पाइएगा? मुश्किल है। तो इसीलिए अब बेटी पढ़ेगी नहीं, उसका जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे विकास हो सकता है? तो लिखेंगे इसमें कि भारतीय समाज में बेटा के शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है, लेकिन बेटी के शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च किया जाता है। इसलिए बेटा का विकास अधिक और बेटी का विकास कम होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। अगला हम लोग लिखेंगे तीसरा बात। तीसरा में देखिए हम लोग लिखेंगे कि भारतीय समाज में देखा जाए तो भारतीय समाज में क्या होता है कि बेटियों का जो विवाह है, बेटियों का विवाह बहुत कम समय में कर दिया जाता है और इच्छा के विरुद्ध भी कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, कहता है कि बेटियों का जो है देखा जाए तो बेटियों का, भारतीय समाज में बेटियों का विवाह बहुत जल्द कर दिया जाता है और बेटा का विवाह जो है उसके इच्छा से, बेटा का जो विवाह है, बेटा का विवाह जो है उसके इच्छा से होता है। जब तक वह नहीं चाहेगा तब तक वह नहीं करेगा, लेकिन बेटी का जो विवाह होता है बहुत कम समय में कर दिया जाता है। अगर इच्छा नहीं भी है तब पर भी बेटी का विवाह कर दिया जाता है, और जब विवाह कर दिया जाता है तो वह जो है विवाह होने के बाद वह पारिवारिक बंधनों में बंध जाने की वजह से वह कुछ नया नहीं कर पाती है, कुछ अलग नहीं कर पाती है, तो जिसके वजह से भी बेटियों का विकास कम होता। लेकिन वही बेटा का अगर जो है विवाह करने की बात हो, बेटा का दे कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो माता पिता भी छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं करेगा। और जब विवाह जब तक नहीं होता है तब तक क्या होता है कि बेटा आजाद होता है और क्या करता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, और इससे क्या होता है कि विकास बेटा का अधिक और बेटी का विकास कम होता है। तो बेटियों के विवाह, भारतीय समाज में बेटियों का विवाह बहुत जल्द और उसके इच्छा के विरुद्ध कर दिया जाता है, लेकिन वही बेटे का जो विवाह है बेटे के इच्छा से किया जाता है और बहुत लंबे समय के बाद भी किया जाता है। ऐसा लड़का देखते हैं कि बूढ़ा आ जाता है पढ़ने के चक्कर में, फिर भी विवाह नहीं करता, बाद में करता है। उसके बाद जो है यूपीएससी बीपीएससी जो है डीएमएसपी बनता है, उसके बाद करता है। तो बताइए विकास होगा कि नहीं? लेकिन बेटी जो है 10वां पास करेगी, इंटर पास करेगी, विवाह कर दिया जाएगा। जब विवाह कर दिया जाएगा, जब वह पढ़ेगी ही नहीं, कुछ करेगी ही नहीं, विवाह होने के बाद जो है बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद वह उसी में पारिवारिक बंधन में बन जाएगी, तो क्या विकास कैसे होगा? लेकिन वही पुरुष जो है पहले बहुत अच्छा से अपना जीवन जो है क्या कर लेता है,
बिता लेता है, एक तरह से वो अपना जीवन को विकास कर लेता है, तब जाकर विवाह करता है। तो क्या इसीलिए तो भारतीय समाज में बेटियों का विवाह बहुत जल्द, कम समय में, कम उम्र में और जो है उसके इच्छा के विरुद्ध कर दिया जाता है। लेकिन बेटा का जो विवाह है उसके इच्छा के अनुसार जो है इच्छा से होता है और लंबे समय में होता है, जिसके वजह से जो है बेटियों का विकास कम और बेटा का विकास अधिक होता है। अगला बात देखिए कि भारतीय समाज में, चौथा बात, भारतीय समाज में अगर देखें, भारतीय समाज में क्या होता है कि जब विवाह किया जाता है तो लड़की पक्ष से अधिक मात्रा में दहेज देना पड़ता है। अधिक मात्रा में क्या देना पड़ता है? तो आपका दहेज देना पड़ता है। लड़की पक्ष से जो है विवाह में लड़का को अधिक मात्रा में दहेज देना पड़ता है। वहीं लड़का पक्ष के लोग, जो लड़का पक्ष का होता है, वो दहेज क्या करता है? दहेज को क्या करता है? लेता है। दहेज को लेता है। और जब दहेज लेगा तो जितना पढ़ा लिखा लड़का होगा, जितना अच्छा नौकरी होगा, उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा? दहेज मिलेगा। लेकिन वहीं लड़की के पक्ष से क्या होता है कि दहेज देना पड़ता है। आप तो ऐसा भी देखो कहीं कहीं दहेज के वजह से शादी कट जाता है। तो अब जैसे ही लड़की किसी का घर में जन्म लेगी तो उसके पिता को एक बात का जो है जरूर टेंशन बन जाता है कि बेटी का 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो है विवाह करना है। और जब विवाह करना है तो उसके लिए क्या जमा करना होगा? पैसा। और वह क्या करना शुरू करेगा? इसी का जो पढ़ाई लिखाई पर जो खर्च करना चाहिए वो क्या करना शुरू कर देंगे? बैंक में जमा, ताकि बेटी का विवाह हो सके। अगर बेटी को पढ़ाने में पैसा बहुत ज्यादा खर्च किए तो जब विवाह की बारी आएगा तो क्या देंगे? तो इस वजह से जो है इसके जो पढ़ाई लिखाई, जो भी खर्च करना चाहिए इसके पढ़ाई लिखाई पर, उसको क्या करना शुरू कर देते हैं? बैंक में जमा। जब बैंक में जमा होगा तो लड़की जब नहीं पढ़ेगी, बढ़िया से जो है कुछ नहीं करेगी, तब क्या होगा? इसका विकास कम होगा। लेकिन वही लड़का के बारे में कोई बात नहीं है, बैंक में पैसा जमा होवे चाहे नहीं होवे, बेटा जितना पढ़ना चाहे पढ़े, जॉन नौकरी करना चाहता है करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो है बड़ा नौकरी करेगा, बड़ा पैसा कमाएगा, बड़ा शिक्षित हो, बहुत ज्यादा शिक्षित होगा, तो इससे हमको नुकसान नहीं और फायदा ही है, क्योंकि दहेज अधिक से अधिक हम ले सकते हैं। लेकिन वही लड़की को जो है पक्ष से दहेज देना पड़ता है। तो इसके वजह से भी क्या होता है कि महिलाओं का विकास कम और पुरुषों का विकास अधिक होता है। तो देखिए लिखेंगे कि भारतीय समाज में लड़की पक्ष से जो है विवाह में अधिक मात्रा में दहेज देना पड़ता है, लेकिन लड़का पक्ष के जो है लोग दहेज अधिक मात्रा में लेते हैं, जिसके वजह से लड़की का विकास कम और लड़का का विकास अधिक होता है। लड़का का जो विकास होता है अधिक होता है। और आगे आप हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पांचवा बात हम लिख सकते हैं कि लड़की जो होती है उसको पूर्ण आजादी नहीं दिया जाता। पूर्ण आजादी जो है उसको नहीं दिया जाता है। वहीं लड़कों को पूर्ण आजादी दिया जाता है। पूर्ण आजादी दिया जाता है। तो जब पूर्ण आजादी जब लड़कों को दिया जाएगा तो लड़का का विकास, अजीब बात है कि लड़का का जो है विकास अधिक, लड़की का विकास कम होगा। अब लड़की जो है कहीं जाना चाहती है, घूमना चाहती है, देखना चाहती है, समझना चाहती है दुनिया को। मान ले लड़की को जो है पढ़ना पसंद नहीं है, उसको जो है डांस करना पसंद है। अगर वह चाहती है कि डांस करके ही हम क्या करें, अपना सफलता प्राप्त करें, डांस के वजह से ही हम क्या करें, जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन अगर वह डांस करके एक वीडियो बनाई, यूट्यूब पर डाल दी, फेसबुक पर डाल दी, रील्स में डाल दी, इंस्टाग्राम पर डाल दी, तो उसके माता पिता, गांव ग्राम के लोग उसको क्या करते हैं, उल्टे सीधे बोलना शुरू कर देंगे। और माता पिता को जब उल्टा सीधा बोलेंगे तो माता पिता भी उनको डांटेंगे। मतलब यही सब करना है, पढ़ो लिखो, ये सब डांस तांस नहीं करना, इस तरह से। लेकिन वही अगर बेटा है, अगर बेटा चाहता है कि नहीं हम डांस करके जो है डांसर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, हम कुछ,
तो जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा डाल दिया तो माता पिता और हंस के देखेंगे, अच्छा तो डाल के नहीं, बहुत अच्छा लगे। लेकिन वही बेटी के लिए जो है नहीं, तो क्या उसको जब आजादी दिया जाएगा तब ने वह कुछ कर पाएगी। अगर वो बेचारी कुछ अलग करना चाहती है, वह मान लिया लड़की है क्रिकेट खेलना चाहती है, लड़की है वैज्ञानिक बनना चाहती है, लड़की है कुछ और ज्यादा, तो लड़कियों को पूर्ण रूप से आजादी दिया ही नहीं जाता। जब आजादी नहीं दिया जाता है तो क्या होगा, जब आजादी नहीं दिया जाएगा तो विकास कम होगा। लड़कों को पूर्ण आजादी दिया जाता है, अपने इच्छा से जो करना है करो, और जब इच्छा से करेगा तो आजीवन की विकास होगा, लेकिन लड़कियों को इच्छा से नहीं। तो लिखेंगे कि भारतीय समाज में लड़कों को पूर्ण आजादी दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को आजादी नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से जो है लड़की का विकास कम और लड़का का विकास अधिक होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, अगला पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि लड़की को हमेशा दबाव में रहकर जीवन जीना है। लड़कियों को जो है दबाव में रहकर, लड़की को जो है दबाव में रहकर जीवन जीना पड़ता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। यही बात है, यही चीज है, इसी में लिख लेंगे कि लड़कियों को जो है दबाव में रहकर जीवन जीना पड़ता है, जन्म से लेकर के जो है विवाह तक माता पिता के दबाव में, जन्म से लेकर के जो है आपका विवाह होने तक किसके दबाव में, तो माता और पिता। जन्म से लेकर के कहां तक, तो आपका विवाह तक। विवाह जब तक नहीं हुआ तो इस बीच में जो है किसके दबाव में रहेंगे, माता पिता। जैसी विवाह हुआ तो पति के दबाव में हो जाएंगे, पति के दबाव में आ जाएंगे, पति के दबाव में रहेंगे। अब पति जो है, अब क्या हुआ, बुढ़ापा आया तो जो है बाल बच्चा के दबाव में। मतलब लड़की है बेचारी, लेकिन जो है जन्म से लेकर के वो किसी न किसी के दबाव में रहेगी, दबाव से काम करेगी, उसको कभी आजादी दिया ही नहीं जाता। जब नहीं आजादी दिया जाएगा तो विकास कैसे होगा। फिर लिखेंगे, देखिए लास्ट में, तो लड़कियों को जो है क्या किया जाता है कि पूर्ण आजादी नहीं दिया जाता है, उसे क्या करता है जो है दबाव में रहता है, जीवन जीना पड़ता है। लेकिन लड़कों को पूर्ण आजादी दिया जाता है, वह स्वतंत्र होता है, जिसके वजह से लड़का का विकास अधिक और लड़की का विकास कम होता है। इस प्रकार से हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं। आइए, आप लोग को अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह से यहां से देख कर लिख सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो आप जो है रोहित आर्ट्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, वहां आप कमेंट कर सकते हैं। और रोहित आर्ट्स क्लासेस जो है आपका इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर दिक्कत है तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसलिए प्राचीन समय से यहाँ के लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि हमारा विकास केवल और केवल विकास जो है बेटा कर सकता है, और इसलिए बेटा पर अधिक खर्च लेकिन बेटी पर कम खर्च किया जाता है, जिसके वजह से पुरुषों का विकास अधिक, महिला का विकास कम। भारतीय समाज में बेटा के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जो है अधिक खर्च किया जाता है, लेकिन बेटी के शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च किया जाता है, जिसके कारण बेटा का विकास अधिक और बेटी का विकास कम होता है। अगला आप लिख सकते हैं, अगला बात बताए, एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन फिर भी लिख लेना है। आगे देखिए, लास्ट में जोड़ लीजिएगा, जो तीन नंबर में बताए थे कि लड़कियों का विवाह जो है बहुत कम समय में कर दिया जाता है और उसके इच्छा के विरुद्ध भी कर दिया जाता है, लेकिन वहीं लड़कों का जो है विवाह उसके मर्जी से और जो है लंबा समय में जो है एक समय दिया जाता है, मतलब बहुत लंबा समय के बाद विवाह होता है, जब चाहेगा तभी होगा। लेकिन लड़कियों का विवाह बहुत कम समय में और उसके इच्छा के विरुद्ध भी कर दिया जाता है, वहीं लड़का का जो है इच्छा से विवाह किया जाता है, जिसके वजह से लड़का का विकास अधिक और लड़कियों का विकास कम होता है। अगला बात लिखेंगे कि भारतीय समाज में विवाह में लड़की पक्ष से अधिक मात्रा में दहेज देना पड़ता है। जब विवाह किया जाता है तो लड़की पक्ष से अधिक मात्रा में क्या देना पड़ता है, भारतीय समाज में दहेज देना पड़ता है, जिसके कारण से बेटा का विकास अधिक और बेटी का विकास कम होता है। जब दहेज देगा तो पैसा बेचारा दहेज के चक्कर में जमा करेगा। अगला बात है कि भारतीय समाज में बेटा को पूर्ण आजादी दिया जाता है, लेकिन बेटियों को पूर्ण आजादी नहीं दिया जाता है। बेटी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी न किसी के दबाव में रहकर जीवन जीना पड़ता है, और जन्म के बाद माता पिता के दबाव में, जैसे में कि जन्म के बाद माता पिता के दबाव में, विवाह के बाद पति के दबाव में और बुढ़ापा में अपने संतान के दबाव में, जिसके कारण से बेटा का जो है विकास अधिक होता है, लेकिन बेटियों का विकास है कम होता है। इस प्रकार से जो है अगर आप लिखते हैं तो आपका एग्जाम में
फुल में फुल मार्क्स देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को क्या करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो का शेयर करिए। चलिए अगले पार्ट में हम लोग चलेंगे।